आप देख रहे हैं डीकेबी न्यूज़ जनता की आवाज में डॉक्टर करणपाल सिंह। इस समय हम जो है यहाँ गांव दखोड़ी में आ रहे, जो थाना भवन विधानसभा है, यहाँ गांव दखोड़ी में आए हुए हैं। यहाँ ठाकुर शेर सिंह राणा जी के यहाँ से आए हुए हैं, बात करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। और सर जी ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। सर जी जैसा वजह चुनाव का माहौल है, तो जो है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो नहीं, चुनाव एक पंचायत चुनाव है, एक विधानसभा चुनाव। जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, अब जो है जैसा लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रधानी की भी है वैसे भी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे जी? आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी आम समाज की पार्टी है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से जो प्रदर्शन 2024 में रहा, उससे भी बेस्ट प्रदर्शन 2027 का होगा, क्योंकि जनता त्रस्त है। जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। तो कुछ लोग कह रहे हैं मायावती की सरकार आओगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मायावती जी ने तो अपनी रैली से साबित कर दिया कि मायावती जी किसके लिए काम कर रही है। मायावती जी के जो शब्द हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और मायावती जी के पतन का भी कारण सिर्फ यही रहा, इतनी बड़ी लीडर्स, कि उन्होंने दलित समाज की वोट को कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर बीजेपी के पक्ष में कराने का काम किया। तो अब जैसा जो है इसके आजाद पार्टी के जो चंद्रशेखर रामन है, तो उन्हें कह रहे जो है अब का सरकार मेरी आवेगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे किसी चंद्रशेखर के या मायावती जी के विषय में कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जो संघर्षों के आदी हैं, हम समाजवादी हैं। समाजवादी ने हमेशा जनता की लड़ाई को लड़ने का काम किया है, जनता के बीच में रहने का काम किया है। किसी भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष के दबाव में आकर कुछ बोलने का काम नहीं किया। चंद्रशेखर जी का जहां तक सवाल है, उन्हें अपनी पार्टी का पता है, लेकिन सरकार उन लोगों की बन जाए जिनका एक भी विधायक नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा मान लिया जाए आपकी ये पार्टी है, वह किन किन मुद्दों पे कार्य करती है? समाजवादी पार्टी समाज हित में, मैंने जो जैसे बताया आपको, वो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पार्टी ने काम किया है। लैपटॉप वितरण का कार्य किया समाजवादी पार्टी ने किया है। बेरोजगारी भत्ता समाजवादी पार्टी ने दिया है। बेटियों को बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और 108 नंबर, 100 नंबर, 102 नंबर, ये सभी एम्बुलेंस सुविधाएं समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है। ना मूल्य की वृद्धि का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे समाजवादी के पार्टी। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा हर पार्टी दलितों की हित की बात करती है, तो अगर जो हम जो है भाई दलितों का विकास करेंगे, तो उसमें दलित लोग कौन हैं? देखिए, दलित की जो बात करता है, हर पार्टी का मुद्दा दलित को उठाने का रहता है, लेकिन दलित के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी है? क्या किसी दलित नेता को भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर में न्योता दिया? क्या देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को उसमें निमंत्रण दिया गया? नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी। सर जी मेरा एक क्वेश्चन ये है, दलित जो है, मान लिया अगर कोई राष्ट्रपति बन गया या फिर कोई और बन गया, ऊंचा पद होगा उसका, क्या वो तब भी दलित रहेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दलित है। यहाँ जातियों में बांटकर जब आरक्षण दिया जाता है तो दलित है। सर जी जैसा मान लिया पहले छुआछूत थी, अब ये दलित है, सब अपने घेर में ना बिठाओ, घर में ना बिठाओ, ये ना करो, दूर छुआछूत रहती। और अब जैसे दलित बोलते हैं, जैसा मान लिया हरिजन है, चमार बोल रहे हैं, चमार, वाल्मीकि है, भंगी हो गया, तो उन्हें अब जो है सारे ब्याह शादियों में सब जावे आवे जावे खावे, तो दलित कहाँ रहेगा? उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि बाजा तो करोड़पति लोग हैं ये। कृष्णपाल जी,
सच्चाई तो यह है कि आरक्षण की आवश्यकता जिन लोगों को है जी। उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। जी आरक्षण के नाम पर हमें दलित, अगड़ा, पिछड़ा जी में बांटा गया। जी जी आरक्षण का लाभ वही ले पा रहे हैं जो किसी एक व्यक्ति ने पहले ले लिया तो जी। लगातार उसी की फैमिली को आरक्षण का लाभ तो मिला। वो गलत हो रहा ना जी। हाँ, बिल्कुल गलत है। उसमें मैं अपनी ओर से अपनी राय देना चाहूंगा जी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जी। ना कि जातिगत आधार। जी 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 सबकी जाति एक है। जी जी जी। हिंदुस्तान में अगर जो है तो हमारी जाति भारतीयता होनी चाहिए, जी, जी, जी। हिंदुस्तानी होनी चाहिए। तो सर जी मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसा मान ला ये दलित बता मैं, दलित का मतलब गरीब ही होगा, गरीब आदमी जो है बिल्कुल नीचा, बिल्कुल जिसे कोई पूछता नहीं, वही तो दलित होता है या कोई और हो जी? बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। तो सर जी वो दलित तो बेचारा हर कास्ट में, हर जाति में, 36 कौम में दलित मिलेगा, तो वो तो सामान्य जो है आरक्षण अगर मिले तो जो है उस दलित को मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, कोई MP MLA बनकर और वो फिर भी दलित बता रहे, या जज बन गया उसे फिर भी दलित बता रहे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखो, संविधान में जो दिया है, जगह जगह पर संविधान के पर्चे बदलने का काम किया है, नियम बदलने का काम किया है। सरकारों को चाहिए कि सही तरीके से उसमें भी संशोधन होना चाहिए। जाति अगर जो इंसान की आप संविधान में बताओगे जी तो जातिवाद पर देश बंटने का काम है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक कहावत है कि धर्म के नाम पर इंसान कितना पाप करता है, कोई शरेआम करता है, कोई चुपचाप करता है। सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं लाभ लेने के लिए उस कार्य को नहीं कर पा रहे जो उन लोगों को करना चाहिए। जो वास्तविकता है उस ढांचे को बदलने की आवश्यकता है। जो पिछड़ा है, दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा आरक्षण का जो उनको मिलना चाहिए। मेरी इस बाइट को आपके मीडिया के माध्यम से अगर जो उच्च नेता सुन पा रहे होंगे तो मैं उनसे सभी से अनुरोध करूंगा कि हिंदुस्तान का जो अगड़ी जाति में राजपूत आता है, ब्राह्मण आता है, वो भी बहुत गरीब है। जी जी हाँ, मेरा क्वेश्चन यही है जी, क्योंकि सामान्य वर्ग में भी बहुत ही गरीब ऐसे आदमी हैं जो बेचारे आज भी बहुत ही परेशान है, उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। एक और तो सरकारें आदेश कर रही हैं कि जाति ये सभाएं नहीं होंगी, और दूसरी ओर जातियों को बढ़ावा देने के लिए वे हमें अगड़े, पीड़ित, पिछड़ों में बांटना चाहती है। नहीं, योगी जी ने तो जो है एक राग बोला, भाई जाति के शब्द कोई भी नहीं लिखागा, जैसा राजपूत थे तो राजपूतों के भी बोर्ड हटवा दिए, कोई भी जाति शब्द नहीं लिखागा। भाई सभी हिंदू है, सभी भाई जो है, कोई भी जाति नहीं लिखागा। नहीं, योगी जी तो जो जाति हटाने का काम कर रहे हैं अभी है बिल्कुल, और वहां से हटा दिया गया। देखो वो बात बिल्कुल सही है। जो गढ़ है, चाहे राजपूत गढ़ है, हाँ जी, या एक अभी ट्रेड चला है कि ये चमारगढ़ है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 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 ट्रेड चला है कि गुज्जरगढ़ है, जी, 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 जबकि उस गांव में प्रत्येक समाज के लोग रहते हैं, प्रत्येक जाति के लोग रहते हैं। दूसरी जाति को आहत पहुंचते हैं, वो गढ़ तो हटने चाहिए। जी, जी। लेकिन साथ के साथ जहां योगी जी सभाओं के नाम पर रोक लगा रहे हैं, अब योगी जी कह दें अभी प्रदेश के अंदर चुनाव है और चुनाव में योगी जी घोषणा करें कि दलित वही होगा जिसका आय प्रमाण पत्र 10,000 से ऊपर नहीं होगा। जी 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 जी। पिछड़ा वही होगा जिसका प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जी 50,000 से ऊपर का नहीं होगा। जी जी जी। करे योगी जी घोषणा, बिल्कुल बिल्कुल, हम उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल जी, सभी विपक्षी दलों को उसका स्वागत करना चाहिए जी। हम अगर जातीय समीकरण के आधार पर आरक्षण हो तो वो देश के हित में नहीं है, लेकिन आर्थिक आधार पर अगर जो आरक्षण होगा वो राष्ट्र हित में होगा और उन तमाम गरीब मजलूम को सहायता मिल पाएगी। यानी कि आरक्षण के चाहे कोई भी जाति बिरादरी छोड़कर जो भी गरीब है उसे आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हम उसी पक्ष में हैं कि आरक्षण जातिगत आधार पर नहीं, जी जी, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल। देश के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है,
जाति धर्म में बांटकर जो राजनीति चल रही है, कहीं 80-20 पे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कहीं योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं 80-20 पर, तो कौन जातियों को बढ़ावा दे रहा है, कौन धर्म संप्रदाय को बढ़ावा दे रहा है? नहीं, योगी ने तो कहा बोला भाई जाति बिरादरी छोड़कर सब एक हो जाओ, बस तो संगठित हो जाओ, तो जो है एक ही नारा दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, योगी जी को अपने सिपाही, अपने सिपा सलारों को भी कहना चाहिए जी कि वे अपने अपने नाम के सामने से जाति का जी नाम हटा दें, जी 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 तो उसका स्वागत होगा। पहले क्रम के अनुसार जी 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 4 वर्णों में बटा था, वर्ण व्यवस्था थी। जी जी जो राजपूत था वो जरूरी नहीं था कि राजपूत माता के पेट से पैदा होना था। जी 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 जो जिसे क्रम राजपूत क्षत्रिय के हैं तो वो राजपूत कहलाता था। जिसके क्रम वैश्य के थे वो वैश्य वर्ग वैसे, था। हाँ जिसके क्रम शूद्र के थे, जी 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 सेवा करने के थे, वो शूद्र था। लेकिन अब वो वर्ण व्यवस्था नहीं, कर्म व्यवस्था नहीं, अब जातियों पर जो देश बटा है, जातियों पे हिंदुस्तान का अगर जो आज ये स्थिति है, जहां एक साइड में सोने की चिड़िया हुआ करता था, जी जी और आज अगर जो पतन का कारण है वो जातियां हैं। जाति जातियों पर विराम लगना चाहिए। हम सब भारतीयता हैं, भारतीयता हमारी पहचान होनी चाहिए, भारतीयता हमारी जाति होनी चाहिए। और जाति शब्द अगर जो सबके सामने से हटे, जी नौकरी में लेने के लिए जा रहे हैं तो आप वहां दलित लिखोगे तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, जी जी तो वहां पे सही है। आप पिछड़ा लिखोगे तो अति पिछड़ा लिखोगे तो वहां पे आपको पिछड़े का लाभ मिलेगा, तो वहां सही है। एक राजपूत अगर जो अपने सामने राजपूत लिखेगा तो वहां वो गलत है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार बोल रहा है, उसको आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल रहा और वो अहंकार भी ना पाले, तो वो भी अपने आप बटने का काम कर रहा है। यहाँ का शौण समाज अपना आप को पीड़ित महसूस कर रहा है। और जो 40% अंक लेकर डॉक्टर बन रहे हैं और 95% अंक लेकर एक डॉक्टर का हेल्पर भी नहीं बन सकता, तो शर्म की बात है। जितने भी कुल मिला के यह आरक्षण हटना चाहिए। बिल्कुल आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, मेरा कहना यह है। मदद उस व्यक्ति की होनी चाहिए आर्थिक आधार पर। वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा यह फ्री हो तो किसी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकारें उस ओर ध्यान नहीं दे रही। अपनी वोट बढ़ाने के लिए कहाँ वोट बढ़ेगी, कहाँ 80-20 का हम आंकड़ा छोड़े, कहाँ हिंदू मुस्लिम की हम बात कहें, कहीं जाति धर्म संप्रदाय की हम बात कहें और हम वोट ले पाए। आज राजनीति का ट्रेंड दूसरा बदल रहा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने, जय शेर सिंह राणा जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई जो है, बहुत ही सुंदर विचार रखे अपने जो है। सच्ची सीधी खबर के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।